कहानी की शुरुआत में हम टॉम और उसकी बहन मेरी को देखते हैं। वो अनाथ होते हैं, इसीलिए अपने अंकल के पास रहने के लिए न्यूयॉर्क सिटी आ गए। दोनों शिप पोर्ट में बैठकर अंकल नाइल का इंतजार करने लगते हैं। मेरी अपने फादर और नाइल की फोटो देखकर कहती है कि पापा और अंकल बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अभी तक हमें लेने के लिए क्यों नहीं आए। एक पपी मेरी के पास आकर उसे देखने लगा। मेरी उसे खाने के लिए ब्रेड देती है, जिससे पपी खुश हो गया। मेरी उसे इस पार की देखकर टॉम से पूछती है कि क्या हम इसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं, पर टॉम मना कर देता है। मेरी कहती है कि जब तक अंकल नाइल हमें लेने के लिए नहीं आते, मैं स्पार्की को अपने साथ रखूंगी। मेरी के बार बार कहने पर टॉम स्पार्की को साथ रखने के लिए मान गया। शाम होने को आई, पर नाइल अभी तक उन्हें लेने के लिए नहीं आया। मेरी कहती है कि हमारे पास अंकल का एड्रेस है, क्यों ना हम खुद ही अंकल के घर चले जाए। एड्रेस देखकर टॉम कहता है कि अंकल नाइल कैलिफोर्निया में रहते हैं, जो न्यूयॉर्क से बहुत दूर है। आखिर हम उनके पास कैसे जाएंगे। मेरी कहती है कि हम ट्रेन में बैठकर कैलिफोर्निया जा सकते हैं, और तुम्हें ट्रेन में बैठना भी काफी पसंद है। टॉम के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो मेरी के साथ स्टेशन पर चला गया, पर उनके पास आइलैंड के पैसे थे, जिसकी वजह से वो टिकट नहीं खरीद पाते। टॉम वायलिन बजाकर लोगों का मनोरंजन करने लगा, जिससे खुश होकर लोगों ने उसे पैसे दिए। मेरी भी सामान ले जाने में लोगों की मदद करती है, जिसके लिए उसे पैसे मिलते, मगर उन पैसों से भी टॉम और मेरी टिकट नहीं खरीद पाते और दोनों निराश हो गए। अनाथ बच्चों का एक ग्रुप वहां आता है। वो सब कैलिफोर्निया वाली ट्रेन में जा रहे थे। टॉम और मेरी भी उस ग्रुप में शामिल हो गए। इतने सारे बच्चों को देखकर टीटी ने सारे टिकट चेक नहीं किए और उन्हें ट्रेन के अंदर भेज दिया। टॉम और मेरी बोगी के आखिर में जाकर बैठ जाते हैं, ताकि किसी को उनके बारे में पता न चले। अनाथ बच्चों को संभालने वाली एलेनोर उन दोनों को देख लेती है और पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। टॉम कहता है कि हम गलती से इस बोगी में आ गए, अगर आपको परेशानी हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। एलेनोर पूछती है कि क्या तुम दोनों अकेले सफर कर रहे हो। मेरी बताती है कि हमें हमारी ग्रैंडमा ने कैलिफोर्निया में अपने अंकल के साथ रहने के लिए भेजा, पर हमारे अंकल हमें लेने के लिए नहीं आए और हमारे पास टिकट के पैसे नहीं थे, इसीलिए हम इस बोगी में बैठ गए। एलेनोर कहती है कि ये सब बच्चे अनाथ हैं और मैं इनके लिए परिवार ढूंढ रही हूँ, ताकि खुशी से अपनी जिंदगी बिता सके। यह सफर काफी लंबा होने वाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमारे साथ रहो। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मेरी एलेनोर को अपना और टॉम का नाम बताकर कहती है कि हम दोनों भी इन बच्चों की तरह अनाथ हैं। ट्रेन आगे बढ़ जाती है और मेरी अनाथ लड़कियों को दोस्त बनाकर उनके साथ खेलने लगती है। अचानक टीटी उनकी बोगी में आ गया। वो लड़कियां टीटी का ध्यान भटकाती है। इतने वक्त में टॉम और मेरी स्पार्की को लेकर सामान रखने की जगह पर जाकर छिप जाते हैं। टीटी के जाने के बाद मेरी फिर से उन लड़कियों के साथ खेलने लगी। अनाथ बच्चों में एक अपाहिज लड़का था, जिसका नाम निक होता है। मेरी पूछती है कि क्यों ना हम निक को अपने साथ खेलने के लिए कहें। एक लड़की बताती है कि निक अपनी जगह से नहीं उठ सकता, वो हमेशा व्हील चेयर पर बैठा रहता है। मेरी निक के पास जाकर उससे हाथ मिलाने की कोशिश करती है, पर निक अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता। एलेनोर मेरी को बताती है कि अफसोस, निक बचपन से पैरालाइज है और बहुत मुश्किल से अपने शरीर को हिला सकता है, यहाँ तक कि ये बात भी नहीं कर सकता, पर इसकी शक्ल देखकर मैं इसकी बातें समझ जाती हूँ। मेरी दोबारा लड़कियों के साथ खेलने लगी। टॉम को ट्रेन काफी पसंद थी, इसीलिए वो भागकर इंजन की तरफ जाने लगा। रास्ते में वो एक आदमी से टकरा गया, जिससे उस आदमी की गन नीचे गिर जाती है, पर टॉम या बाकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता और उस आदमी ने अपनी गन उठा ली। दरअसल उसका नाम विल्सन था और वो एक डाकू होता है जो ट्रेन लूटने के लिए आया था। टॉम ट्रेन इंजन के पास पहुंच गया, पर स्पार्की भी उसके पीछे वहां तक आ गया था। स्पार्की को एक कबूतर दिखाई देती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में वो लकड़ियों की बोगी में जाकर गिरता है। उसे निकालने के लिए टॉम भी बोगी के अंदर चला गया। लोको पायलट ने टॉम को देख लिया। वो उसे लकड़ियों की बोगी से उतार देता है, ताकि उसे चोट ना लग जाए। टॉम के फादर एक ट्रेन इंजीनियर थे और टॉम ने अपने फादर की हेट पहनी हुई थी, जिससे लोको पायलट चौंक जाते हैं और टॉम से हेट के बारे में पूछते हैं। टॉम बताता है कि मेरे फादर आयरलैंड में ट्रेन इंजीनियर थे और उन्होंने ही मुझे ये हेट दी। लोको पायलट खुश होकर टॉम को ट्रेन चलाने का मौका देते हैं, जिससे टॉम खुश था। आगे जाकर ट्रेन रुक जाती है और कुछ लोग अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं, पर निक की विकलांगता की वजह से उसे कोई गोद नहीं लेता, जिससे निक और एलेनोर को बहुत बुरा लगा। निक को उदास देखकर मेरी भी काफी उदास होकर उसके पास बैठ गई। उस स्टेशन से विल्सन का साथी ट्रेन में चढ़ गया। उसके पास भी गन थी। वो अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रेन को लूटने की साजिश रच रहे थे। विल्सन कहता है कि ट्रेन पर कोई खतरा नहीं है, हम आसानी से अपना काम कर सकेंगे। वो एक बॉक्स में रखे तीरों को देखने लगा। मेरी निक को खुश करने
करने के लिए उसके साथ ताश खेलने लगी, जिससे निक को काफी अच्छा लगा। टीटी दोबारा चेकिंग के लिए आता है। टॉम और मेरी स्पार्की को लेकर ट्रेन के ऊपर चले गए। टीटी वहां से चला जाता है, मगर स्पार्की कबूतर को पकड़ने के चक्कर में ट्रेन से कूद गया। उसे बचाने के लिए मेरी भी ट्रेन से कूद जाती है, पर टॉम ने उन्हें गिरने से बचा लिया। एक आदमी खिड़की से स्पार्की को देख लेता है। वो अपनी वाइफ को इसके बारे में बताने लगा, पर टॉम उसे ऊपर खींच लेता है। वाइफ आदमी से उसकी बोतल छीन लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे अजीब चीजें दिखाई दे रही होगी। आगे जाकर ट्रेन रुक जाती है। आसपास काफी बफेलो थे, जिन्हें देखकर निक को अच्छा फील हुआ। मेरी टॉम से कहती है कि क्यों ना हम निक को ट्रेन से नीचे लेकर जाएं, ताकि वो बफेलो करीब से देख सके। टॉम मना कर देता है, मगर मेरी काफी जिद करती है और निक भी बफेलो को देखकर खुश था, इसीलिए वो निक को ट्रेन से उतार देता है। एक लड़की उन्हें ट्रेन से नीचे जाते हुए देख लेती है, पर उसे काफी नींद आ रही थी, इसीलिए वो चुपचाप सो गई। एक बफेलो निक के पास आया। मेरी निक का हाथ पकड़कर बफेलो को टच करती है, जिससे निक खुश हो गया। लेकिन अचानक ट्रेन चलने लगी। टॉम और मेरी निक को लेकर ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर निक के व्हील चेयर पर होने की वजह से वो ट्रेन पर नहीं चढ़ पाते। टॉम को मेरी पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ट्रेन छूट गई। ट्रेन के चलते ही एक लड़की एलेनोर को निक और मेरी के पीछे रहने के बारे में बताने लगी, पर एलेनोर काम कर रही थी, जिस वजह से वो लड़की की बात नहीं सुनती। टॉम को पास में एक पुराना वेयर हाउस मिलता है, जिसके पास एक ट्रेन कार्ड खड़ी थी। टॉम ट्रेन कार्ड को ठीक करने लगा। मेरी उसकी मदद करने के लिए जाने लगी, मगर टॉम ने मना कर दिया। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए, यहाँ तक कि फादर का वॉयलेंट भी ट्रेन के अंदर रह गया। बेहतर होगा कि तुम किसी चीज को ना छेड़ो। वो अकेले कार ठीक करने लगा, पर उसे काफी परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो मेरी की मदद लेता है। दोनों साथ मिलकर कार्ड को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं और अब कार में बैठकर आगे बढ़ गए। एलेनोर को निक कहीं नहीं मिलता। वो लड़की से निक के बारे में पूछती है। लड़की बताती है कि मेरी और टॉम ने निक को ट्रेन से उतार दिया। वो सब बफेलो देख रहे थे। मैंने आपको ये सब बताने की कोशिश की, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। एलेनोर काफी घबरा गई। उसे निक की फिक्र होने लगती है। लेकिन तभी डाकू ट्रेन पर हमला कर देते हैं। एक डाकू अनाथ बच्चों वाली बोगी में आ गया, जिससे सब डर जाते हैं। टॉम और उसके साथी ट्रेन कार्ड की मदद से ट्रेन तक पहुंच गए, पर टॉम को ट्रेन के अंदर कोई नहीं मिलता। वो अपना सामान लेकर वहां से जाने लगा। उसकी नजर एक तीर पर पड़ी, जो विल्सन ने छोड़ा था। टॉम मेरी को बताता है कि मुझे ट्रेन के अंदर शायन कबीले का तीर मिला। शायद कबीले के लोगों ने ही ट्रेन पर हमला करके सब लोगों को बंदी बनाया होगा। हमें मदद के लिए किसी को ढूंढना होगा। अब वो कार्ड लेकर आगे बढ़ गए। वो रात को आग जलाकर आराम करने लगे। आधी रात को कुछ भेड़ियों ने उन पर अटैक कर दिया। टॉम ने मेरी को बचा लिया। वो जलती हुई लकड़ियों की मदद से उन्हें डराकर दूर करते हैं। टॉम भेड़ियों का ध्यान अपनी तरफ करता है। मौके का फायदा उठाकर मेरी निक को लेकर ट्रेन कार्ड पर चली गई। इस बार की टॉम को बचाने के लिए उसके सामने आ गया। भेड़िया उस पर हमला करने लगते हैं, पर टॉम ने उसे बचा लिया। वो इस पार्की को लेकर ट्रेन कार्ड पर आ गया, मगर एक भेड़िया भी कार्ड पर आ जाता है। वो मेरी पर हमला करने लगता है। निक उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। भेड़िया उस पर हमला करने लगा, लेकिन वो कार्ड के हैंडल से टकराकर नीचे गिर गया। आगे जाकर टॉम पानी पीने के लिए कार्ड रोक देता है, पर भेड़िए ने उसके पैर पर कार्ड लिया था, जिस वजह से वो नहीं चल पाता। मेरी टॉम का हाथ पकड़कर उसे नदी के पास लेकर जाती है, लेकिन वहाँ शायन कबीले के लोग आ गए। वो टॉम और उसके साथियों को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं। टॉम को मेरी और निक से अलग कर दिया गया, जिससे मेरी काफी डर गई। शायन कबीले के मुखिया मैकबुई उनके पास आते हैं। मेरी को लग रहा था कि शायन कबीले के लोग दूसरी भाषा में बात करते हैं, इसीलिए वो इशारे करके उनसे बात करने लगी। टॉम वहाँ आकर बताता है कि शायन कबीले के लोग बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरे पैर का इलाज किया और मुझे पता चला कि इन्होंने ट्रेन पर हमला नहीं किया था। मैकबुई बताते हैं कि डाकू हमारे कबीले की आड़ में ट्रेन पर हमला करने वाले लोगों को बंदी बनाते हैं। वो ट्रेन में हमारे कबीले की निशानी छोड़ देते हैं, ताकि किसी को उनके बारे में पता ना चले और सब हमें दोष दें। अगर तुम अपने साथियों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पैर के ठीक होने का इंतजार करना होगा। मैकबुई की पोती लूना रोसा वहाँ आती है। मैकबुई टॉम से कहते हैं कि तुम जितने वक्त यहाँ रुकना चाहो रह सकते हो, तब तक लूना रोज तुम्हारा ख्याल रखेगी। रेड मून को देखकर टॉम उसे पसंद करने लगा। रात को शाइन कबीले के लोग जश्न मनाकर नाचने गाने लगे। उन्हें देखकर निक को एक इमेजिनेशन आती है, जिसमें वो मेरी के साथ नाच रहा था। टॉम और उसके साथी लूना रोसा के साथ मिलकर काफी मस्ती करते हैं। टॉम झाड़ियों में से ग्रीन बेरी तोड़कर खाने लगा, पर लूना रोसा उसे रोक देती है। मगर मेरी ने पहले से काफी सारी ग्रीन
ग्रीन बेरीज खा ली थी, जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो गया। मैकबॉय टॉम से कहते हैं कि मेरे सैनिकों को तुम्हारे साथियों के बारे में पता चल गया, अब तुम उनके पास जा सकते हो। अगर तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़े तो तुम इस बर्ड विसल को बजाना। वो बर्ड विसल निक के गले में डाल देते हैं। टॉम और उसके साथी लूना रोसा को आखिरी बार अलविदा कहकर आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें विल्सन और उसके साथी मिले, पर टॉम को लगता है कि वो ट्रेन में सफर करने वाले यात्री हैं। विल्सन कहता है कि शाइन कबीले के लोगों ने ट्रेन पर हमला कर दिया, पर हम वहां से बचकर निकल गए। अब दूसरे यात्री एकदम सही सलामत है। अगर तुम उनसे मिलना चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। टॉम और उसके साथी बिना कुछ सोचे विल्सन के साथ चले गए। रास्ते में उन्हें फॉरेस्ट गार्ड्स मिलते हैं, जिससे विल्सन घबरा गया, पर फॉरेस्ट गार्ड्स को उनकी असलियत पता नहीं चलती और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। विल्सन एक बड़ी चट्टान को हटवाकर दरवाजा खुलवाता है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी खदान थी। ट्रेन में सफर कर रहा हर यात्री उस खदान में काम कर रहा था। विल्सन टॉम और उसके साथियों को भी काम पर लगाने का हुक्म देता है। एक डाकू निक के बारे में पूछता है। विल्सन उसे मारने के लिए कह रहा था, पर मेरी उसे रोक देती है। वो कहती है कि मैं निक की व्हील चेयर पर पानी रखकर सब लोगों को पानी पिलाऊंगी, तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं। विल्सन डाकू से कहता है कि अभी के लिए इसे जिंदा छोड़ दो, लेकिन अगर ये काम ना कर सके या कोई परेशानी खड़ी करने लगे तो इसे तुरंत मार देना। इस बार की मेरी को छोड़कर खदान से भाग गया। एलेनोर टॉम और उसके साथियों को देख लेती है। निक को सही सलामत देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है और वो मेरी से निक का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कहती है। काम करते हुए टॉम ने सामान नीचे गिरा दी है, जिससे गुस्सा होकर डाकू से कोड़े से मारने लगा। एलेनोर उसे रोकने के लिए गई, पर डाकू फिर भी नहीं रुकता और एलेनोर पर हमला करने लगता है, मगर टॉम का अंकल नाइल उसे आकर रोक देता है। डाकू गुस्सा होकर नाइल को पीटने लगे, पर विल्सन आसमान में गोली चलाकर उन्हें रोक देता है। वो नाइल से कहता है कि तुम मेरे किसी काम नहीं आ सकते। अगर तुमने दोबारा कोई बेवकूफी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डाकू ने नाइल को जेल में बंद कर दिया। टॉम और मेरी ने काफी वक्त से नाइल को नहीं देखा, जिस वजह से वो उसे नहीं पहचान पाते और नाइल ने भी उन्हें नहीं पहचाना। मेरी निक के साथ मिलकर सब लोगों को पानी पिलाने लगी और टॉम दूसरे लोगों की तरह काम करने लगा। इस बार की खदान से निकलकर डेजर्ट पार कर रहा था, पर एक भेड़िया उसके सामने आ गया। उससे बचने के लिए इस बार की फॉरेस्ट गार्ड के ठिकाने पर चला गया। रात को टॉम और बाकी सब लोग बैठकर खाना खाने लगे। टॉम पूछता है कि आखिर हमें कब तक इसी तरह मजदूर बनकर काम करना होगा। लोको पायलट कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जैसे ही रेलवे को पता चलेगा कि ट्रेन पर हमला हुआ था वो तुरंत हमें ढूंढ लेंगे। टीटी कहता है कि मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता, पर ट्रेन हमले का पता लगाकर हमें ढूंढने में रेलवे को कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा और मुझे नहीं लगता कि इतने वक्त तक हम जिंदा बच सकेंगे। डाकू नाइल को भी खाना खाने के लिए वहाँ छोड़कर चले गए थे। एलेनोर नाइल को अपनी मदद के लिए शुक्रिया कहती है। खाना खाकर सब सो जाते हैं, पर टॉम को नींद नहीं आती। उसे फिक्र थी कि वो अपनी बहन को इस मुश्किल से कैसे बाहर निकालेगा। मेरी की भी नींद खुल जाती है। वो समझ गई थी कि टॉम परेशान है। वो उससे बात करके उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर टॉम उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सही सलामत अंकल नाइन के पास ले जाऊंगा, पर सब गड़बड़ हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। यहाँ तक कि हमने निक को भी मुसीबत में डाल दिया। मेरी कहती है कि तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं और निक तुमसे प्यार करते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि तुम सब ठीक कर दोगे। टॉम खुश होकर मेरी को गले लगाता है। अगले दिन सब अपने काम पर लग गए। अचानक एक पत्थर नाइल के ऊपर गिरने लगा, पर एलेनोर ने उसे बचा लिया, जिससे नाइल और एलेनोर एक दूसरे को पसंद करने लगे। लोगों को पानी पिलाते हुए मेरी को वहाँ ग्रीन बेरीज मिलती है, जिसकी वजह से शाइन कबीले में उसका पेट खराब हुआ था। एक डाकू मेरी को टावर पर पानी ले जाने के लिए कहता है, मगर निक के साथ टावर पर नहीं जाया जा सकता था, इसीलिए टॉम निक को नाइल के पास छोड़कर मेरी के साथ टावर पर पानी पिलाने के लिए चला गया। विल्सन अपने साथी से कहता है कि इस हफ्ते हमें खदान में बहुत सोना मिला, अब हम काम चालू नहीं रख सकते। हमें 2 दिनों के अंदर खदान को बर्बाद करना होगा और इस खदान के साथ हमारे कैदी भी मर जाने चाहिए। टॉम और मेरी ने छिपकर सारी बातें सुन ली थी। रात में उन्होंने सारे कैदियों को विल्सन की साजिश बता दी। टॉम कहता है कि शाइन कबीले के लोग हमारे दोस्त हैं, हम उनकी मदद से खदान से बाहर निकल सकते हैं, पर मदद मांगने के लिए हम में से किसी को खदान से बाहर निकलना होगा। मेरी सबको ग्रीन बेरीज दिखाती है। टॉम ने सबके साथ मिलकर बाहर निकलने का प्लान बना लिया। मेरी को स्पार्की की बहुत फिक्र थी, जिस वजह से वो सो नहीं पाती। टॉम कहता है कि स्पार्की काफी होशियार है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा। मैं फादर की तरह वोयलिन बजाऊंगा, शायद इससे तुम्हें नींद आ जाए। वो वोयलिन बजाने लगा,
जिससे सब जाग गए। नाइल कहता है कि मेरे भाई को ये गाना बहुत पसंद था। मेरी नाइल को अपने फादर की फोटो दिखाती है जिससे नाइल चौंक गया। वो कहता है कि मुझे ये दिन याद है, रेलवे में भाई का पहला दिन था और वो मुझे ट्रेन दिखाने के लिए अपने साथ ले गया। टॉम और मेरी समझ जाती है कि नाइल उनका अंकल है। तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। नाइल कहता है कि मैं तुम दोनों को लेने के लिए न्यूयॉर्क सिटी आ रहा था, पर डाकुओं ने ट्रेन पर हमला करके मुझे कैद कर लिया। टॉम और मेरी खुश होकर नाइल को गले लगाते हैं। अगले दिन मेरी पानी में ग्रीन बेरीज मिलाकर डाकुओं को पानी पिलाती है, जिससे सभी डाकुओं का पेट खराब हो गया और वो बाथरूम में चले गए। मौके का फायदा उठाकर टॉम और मेरी निक को लेकर ट्रॉली में बैठ गए। विल्सन ने उन्हें देख लिया और कुछ डाकुओं को उनके पीछे लगाया। टॉम की ट्रॉली का एक पहिया निकल जाता है, पर वो निक की व्हील चेयर की मदद से ट्रॉली को गिरने नहीं देता। एक डाकू टॉम की ट्रॉली में आने लगता है, मगर नाइल ने पीछे से आकर उसे रोक दिया। दूसरा डाकू नाइल को पीटकर टॉम पर गोली चलाने लगता है, पर नाइल उसे भी रोक देता है। टॉम लीवर की मदद से अपनी ट्रॉली का ट्रैक बदल लेता है और नाइल दोबारा लीवर खींच देता है, जिससे डाकू की ट्रॉली दूसरे ट्रैक पर चली जाती है और टॉम सुरक्षित वहां से निकल गया। डाकू ने नाइल के साथ बाकी कैदियों को जेल में बंद कर दिया। निक बर्ड विसल बजाकर शाइन कबीले के लोगों को बुलाने की कोशिश करता है, पर वो डेजर्ट के बीच में थे, जिस वजह से शाइन विसल नहीं सुन पाते। टॉम अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ा, पर उनके लगातार विसल बजाने पर भी शाइन कबीले का कोई जवाब नहीं आया। टॉम और उसके साथियों ने उम्मीद छोड़ दी। उन्हें लग रहा था कि कोई उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, इसीलिए वो एक जगह रुककर आराम करने लगे। लेकिन तभी स्पार्की की फॉरेस्ट गार्ड्स को लेकर वहां आ गया। उसी वक्त शाइन कबीले के लोग भी वहां आ गए। फॉरेस्ट गार्ड्स को लगा कि शाइन उन पर हमला करेंगे, इसलिए वो अपने हथियार लेकर तैयार हो गए। टॉम और मेरी फॉरेस्ट गार्ड्स को समझाते हैं कि शाइन कोई दुश्मन नहीं बल्कि हमारे दोस्त है और हमने ही बर्ड विसल की मदद से उन्हें यहाँ बुलाया है। उनकी बात मानकर फॉरेस्ट गार्ड्स शाइन पर हमला नहीं करते। फॉरेस्ट ऑफिसर टॉम से कहते हैं कि तुम्हारे साथियों को बचाने के लिए हमें बड़े पत्थर को पार करके खदान में जाना होगा। अगर उस वक्त डाकुओं ने खदान में धमाका कर दिया तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैकबुई कहते हैं कि हमें अंदर जाने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं, मेरे साथी अंदर जाकर तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देंगे और हम सब साथ मिलकर डाकुओं को सबक सिखाएंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर इसके लिए मान गए और सब खदान की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ डाकुओं ने पूरी खदान में डायनामाइट बिछा दी है। वो सारा सोना लेकर वहां से जाने की तैयारी करने लगे। कुछ वक्त बाद टॉम और उसके साथी खदान के बाहर आ गए। शाइन कबीले के लोग चट्टान पर चढ़कर खदान के अंदर चले गए। उन्होंने डाकुओं को बेहोश करके दरवाजा खोल दिया। टॉम, उसके साथी और शाइन कबीले के लोग खदान के अंदर आ गए, मगर एक डाकू ने उन्हें देख लिया था। वो तुरंत रस्सी काटकर दरवाजा बंद कर देता है, जिससे फॉरेस्ट गार्ड्स अंदर नहीं आ पाते। शाइन कबीले के लोग डाकुओं से लड़ाई करने लगे। टॉम और उसके साथी निक को ढलान पर छोड़कर कैदियों को छुड़ाने के लिए गए, पर जेल पर ताला लगा हुआ था और चाबी डाकू के पास थी। एलेनोर टॉम और उसके साथियों को छिपने के लिए कहती है, मगर टॉम उसकी बात नहीं मानता। वो चाबी लेने के लिए डाकू के सामने चला गया। वो मेरी के साथ मिलकर डाकू से चाबी छीनने लगा। इस बार की डाकू के पैर पर काटता है, जिससे डाकू के हाथ से चाबी गिर जाती है। लूना रोसा को चाबी मिल गई। वो टॉम के साथ मिलकर कैदियों को आजाद करने के लिए जाने लगती है। डाकू उन्हें रोकने की कोशिश करता, पर मैकबुई ने उसे रोक लिया और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। लूना रोसा मैकबुई को लड़ाई करते देख घबरा गई थी। वो टॉम को चाबी देकर उनकी मदद के लिए चली जाती है, मगर डाकू मैकबुई को जमीन पर गिराकर लूना रोसा को पकड़ लेता है। टॉम सारे कैदियों को जेल से आजाद कर देता है, पर उसे आसपास मेरी दिखाई नहीं देती, जिससे सब घबरा गए। डाकू मैकबुई पर हमला करने लगा, लेकिन तभी स्पार्की की मदद से फॉरेस्ट गार्ड्स खदान के अंदर आ जाते हैं। उनसे डरकर एक भी डाकू किसी पर हमला नहीं करता। विल्सन सोना गाड़ी में रख रहा था और मेरी उसके पास खड़ी थी। नाइल मेरी के पास जाने लगा, मगर विल्सन ने मेरी को पकड़कर उसके सर पर बंदूक तान दी। वो कहता है कि अगर तुमने करीब आने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निक को बहुत गुस्सा आता है। वो ढलान पर था। वो अपने शरीर को आगे पीछे करने लगा, जिससे व्हील चेयर ढलान से खिसककर नीचे चली गई और वो विल्सन से टकराकर जमीन पर गिर गया। विल्सन भी नीचे गिर गया, पर उसे कुछ नहीं होता। वो अपनी बंदूक लेकर उठने लगता है, लेकिन सोने के बड़े बैग उसके ऊपर गिर गए, जिससे वो बेहोश हो गया। ढलान से गिरने की वजह से निक भी बेहोश हो गया था। मेरी और नाइल उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर उसे होश नहीं आता। निक को एक सपना आता है जिसमें एक बफेलो उसके सामने खड़ी थी। निक उसे छूने की कोशिश करता है, पर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा पाता। उसे मेरी की बात याद आती है। उसने कहा था कि जिंदगी में चाहे
चाहे कुछ भी हो जाए पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। निक अपना हाथ आगे बढ़ाकर बफेलो को छूता है जिससे उसका सपना टूट गया और उसे होश आ गया। उसे होश में देखकर सब खुश हो गए। मैक बुई निक से कहते हैं कि भले ही तुम बोल नहीं सकते पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम एक बफेलो किड हो। सब दोबारा अपनी ट्रेन में बैठने के लिए तैयार थे। नाइल टॉम और मेरी से कहता है कि मैं एलेनोर के साथ अपना परिवार बनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो हम निक को भी अपने परिवार में शामिल करेंगे। इससे टॉम और मेरी बहुत खुश होते हैं। एलेनोर निक से पूछती है कि क्या तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। निक इमोशनल होकर हंसने लगा और इशारे में हाँ करता है जिससे सब बहुत खुश होते हैं और उनका खुशहाल परिवार बन गया। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।